मारने की तैयारी, नींद की गोलियां और करंट की साजिश। उत्तम नगर मर्डर केस। वो एक पत्नी थी, पर ममता नहीं, मौत बन चुकी थी। वो एक देवर था जो भाई नहीं, दरिंदा निकला। दिल्ली के उत्तम नगर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिला दिया। 15 नींद की गोलियां, एक इलेक्ट्रिक शॉक और एक खौफनाक चैट। आखिर क्यों एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया? 36 वर्षीय करण उत्तम नगर में अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी सुष्मिता और चचेरा भाई राहुल अक्सर घर आया जाया करते थे, पर इस आम जिंदगी के पीछे चल रही थी एक गंदी साजिश। पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट थी और इसी का फायदा उठाया राहुल ने। धीरे धीरे सुष्मिता और राहुल के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और फिर शुरू हुआ एक जुर्म का प्लान। 12 जुलाई की रात सुष्मिता ने करण के खाने में 15 नींद की गोलियां मिला दी। उसे लगा ओवरडोज से करण की मौत हो जाएगी, लेकिन 3 घंटे बीत गए, न उल्टी न बेहोशी। सुष्मिता बेचैन हो उठी और उसने व्हाट्सएप पे राहुल को मैसेज किया। उसे खाना खाए 3 घंटे हो गए हैं, कुछ असर नहीं हो रहा, अब क्या करें? राहुल का जवाब आया, बिजली का झटका दो। साजिश अब हत्या में बदल चुकी थी। राहुल ने सलाह दी, उसे टेप से बांध दो। सुष्मिता ने लिखा, वो धीरे धीरे सांस ले रहा है। राहुल ने कहा, जितनी दवाइयां हैं दे दो। सुष्मिता बोली, मैं उसका मुंह नहीं खोल पा रही। तब उसने राहुल को बुलाया, तुम आ जाओ, शायद हम मिलकर उसे मार सके। और फिर उसे करंट दिया गया, जिससे करण की जान चली गई। आरोपियों ने पूरी कोशिश की कि यह हत्या एक हादसा लगे। बिजली का झटका देकर करण की मौत को एक्सीडेंट बताने की कोशिश की गई। पुलिस को बताया गया कि करण को बिजली का करंट लग गया था, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। 16 जुलाई को करण के छोटे भाई कुणाल को इंस्टाग्राम पर कुछ संदिग्ध चैट्स मिली। वो चैट थी सुष्मिता और राहुल के बीच की। इन चैट्स में साफ दिख रहा था हत्या की प्लानिंग, गोलियों की मात्रा, करंट देने की बात और साजिश के एक एक कदम। कुणाल ने ये सबूत पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सुष्मिता और राहुल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों पर हत्या की धारा में केस दर्ज है और अदालत में जल्द ही उन्हें अपने गुनाह की सजा मिलेगी। रिश्तों की दुनिया में जब वासना, लालच और नफरत घुल जाती है तो वो इंसान को हैवान बना देती है। सवाल यह है, क्या इंसान के अंदर की शैतानी इतनी बड़ी हो सकती है कि वो अपने ही जीवन साथी को मार दे? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां और सामने आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह थी कहानी दिल्ली का करंट मर्डर केस, सिर्फ रंजीत क्राइम द स्टोरी पर।